हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे सफलता के 5 नियम की। सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान के दिल की गहराइयों में बसा हुआ है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में सफल होना चाहते हैं। कोई धन और शोहरत पाना चाहता है तो कोई अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहता है। किसी के लिए सफलता का मतलब परिवार और रिश्तों में खुशहाली है तो किसी के लिए आत्मसंतोष और मानसिक शांति। सफलता का रूप हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन उसकी चाहत हर इंसान के भीतर समान रूप से जलती है। यही कारण है कि यह किताब सफलता के 5 नियम लिखी गई है। इसका उद्देश्य आपको वही रास्ता दिखाना है जिस पर चलकर न केवल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नया अर्थ भी दे सकते हैं। जीवन की दौड़ में अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल किस्मत या हालात पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता के पीछे कुछ ठोस नियम होते हैं जिनका पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। यह नियम किसी जादुई फॉर्मूले की तरह नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों और अनुभवों पर आधारित है। यदि इन्हें दिल से अपनाया जाए तो कोई भी इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। यही इस किताब का मकसद है, आपको यह समझाना कि सफलता किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कठिनाइयों का बहाना बनाते हैं और परिस्थितियों को दोष देते हैं, और दूसरे वे जो उन्हीं कठिनाइयों को अवसर में बदल देते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए और सोच का होता है। यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। इस किताब में दिए गए 5 नियम उसी सोच को बदलने और दिशा देने का काम करेंगे। यह नियम आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाएंगे और आपको उस आत्मविश्वास से भर देंगे जिसकी मदद से आप हर चुनौती का सामना कर सकें। सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत के साथ दिशा, धैर्य और दृढ़ संकल्प की भी जरूरत होती है। कई बार लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिलते। इसकी वजह यह नहीं कि वे मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कि वे सही तरीके से सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे। अगर नाविक सही दिशा में पतवार न चलाए तो पूरी ताकत लगाने के बावजूद नाव किनारे तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह जीवन में भी यदि सही नियमों का पालन न किया जाए तो मेहनत अक्सर व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए इन 5 नियमों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। यह किताब आपको सफलता की परिभाषा थोपने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि यह आपको आपके अपने सपनों और लक्ष्यों के अनुसार सफलता को परिभाषित करने की शक्ति देगी। क्योंकि सच तो यह है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, कुछ पढ़ाई में, कुछ कला या खेल में, और कुछ रिश्तों में। लेकिन चाहे आपका लक्ष्य कैसा भी हो, इन 5 नियमों का पालन आपको उसी तक पहुंचा देगा। यह नियम जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होते हैं और यही इन्हें सबसे खास बनाते हैं। इस किताब को पढ़ते समय आप महसूस करेंगे कि यह केवल सैद्धांतिक बातें नहीं हैं। इसमें जीवन के वास्तविक उदाहरण और अनुभवों की झलक मिलेगी। आप पाएंगे कि जो बातें यहां लिखी गई हैं, वे आपके अपने जीवन से कितनी जुड़ी हुई हैं। शायद कहीं आपको लगे कि यह तो आपकी ही कहानी है या आपके आसपास के किसी इंसान की। यही इस किताब की खूबसूरती है। यह किताब आपके जीवन का आईना बनेगी और आपको यह दिखाएगी कि आप कहां खड़े हैं और आपको कहां जाना है। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, कुछ पाने की, कुछ बदलने की और कुछ बनने की। लेकिन अक्सर यह आग असमंजस, डर और आलस की राख में दब जाती है। यह किताब उस आग को फिर से प्रज्वलित करेगी। यह आपको बताएगी कि कैसे अपने डर को जीतना है, कैसे आलस को हराना है और कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यह किताब सिर्फ एक प्रेरणा का स्रोत नहीं होगी, बल्कि आपके लिए एक साथी की तरह काम करेगी जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगी। हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सब कुछ हमारे पक्ष में होता है तो कभी परिस्थितियां हमें निराश कर देती हैं। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय हर असफलता से सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि असफलता से डरने की बजाय उसे अपनाना कैसे है, क्योंकि असफलता ही असली शिक्षक है
और सफलता की पहली सीढ़ी भी। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बड़े बड़े लोगों की किस्मत होती है। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन वही कदम हमें मंजिल की ओर ले जाने की शुरुआत कराता है। सफलता की यात्रा में भी यही सच है। जब तक इंसान अपने मन के भीतर दृढ़ निश्चय नहीं करता, तब तक कोई भी नियम, कोई भी तरीका और कोई भी सलाह काम नहीं आती। इस किताब का पहला अध्याय आपको यह समझाने के लिए है कि सफलता का असली बीज आपके भीतर ही छिपा है और उसे जगाने का काम केवल आप ही कर सकते हैं। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, कहते हैं कि हालात अच्छे होते तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता, अगर मुझे बेहतर परिवार या ज्यादा साधन मिलते तो मैं भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े सफल लोग भी कभी शून्य से शुरू हुए थे। उनके पास न तो साधन थे और न ही आसान रास्ता। उनके पास केवल एक चीज थी, अपने आप पर विश्वास। यह विश्वास ही उनकी ताकत बना और उन्होंने उस विश्वास को कर्म में बदलकर दुनिया को दिखा दिया कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर आप अपने जीवन की ओर ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि आपके पास भी वही चीज मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक उसे पहचाना नहीं। हम सबके भीतर एक छुपी हुई ऊर्जा, एक छुपी हुई क्षमता होती है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर कोशिश की और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यही डर हमें रोक देता है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर को नजरअंदाज करके कदम बढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं, ठोकर खाते हैं और कई बार असफल भी होते हैं। लेकिन ये असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन अगर वह गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। सफलता पाने के लिए आपको गिरने और असफल होने के लिए तैयार रहना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि गिरने के बाद फिर उठ खड़े हों और आगे बढ़ें। अक्सर लोग सफलता को केवल बड़े लक्ष्यों से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक बड़ी नौकरी, बड़ा घर या नाम और शोहरत न मिले तब तक वे सफल नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि सफलता छोटे छोटे कदमों में छिपी होती है। जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने डर को थोड़ा थोड़ा हराने लगते हैं, जब आप हर सुबह नए उत्साह से उठते हैं, वही सफलता है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि आपको पहला कदम उठाना है, चाहे वह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वह आपकी यात्रा की शुरुआत करेगा। हो सकता है कि शुरू में आप लड़खड़ाएं, आपको लगे कि रास्ता कठिन है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी चाल मजबूत होती जाएगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब आपकी पहुंच में हैं। आपको यह समझना होगा कि सफलता किसी बाहरी चीज का नाम नहीं है, यह आपके मन की अवस्था है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप पहले से ही सफलता के रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त दूसरों से तुलना करेंगे, दूसरों की मंजिल को देखकर अपने कदम रोक देंगे, तो आप कभी अपने रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। याद रखिए, तुलना केवल आपको कमजोर बनाती है। हर इंसान का रास्ता अलग है और हर मंजिल का समय अलग। जीवन में ऐसे भी पल आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ है। चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम आपके अनुसार नहीं मिल रहे, लेकिन यही पल आपकी असली परीक्षा लेते हैं। यही वह समय है जब आपको हार मानने का मन होगा। लेकिन अगर आपने उस पल में भी धैर्य रखा, खुद पर विश्वास बनाए रखा और आगे बढ़ते रहे, तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। यह भी जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। नकारात्मक सोच सबसे बड़ी बाधा है। जब आप खुद ही मान लेते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, तो आपके कदम अपने आप रुक जाते हैं। लेकिन जब आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में रखते हैं, तो आपका शरीर और आपकी मेहनत उसी दिशा में काम करने लगती है। सकारात्मक सोच आपको ऊर्जा देती है, नए अवसरों को देखने की क्षमता देती है और कठिन रास्तों को आसान बना देती है। इस अध्याय का सार यही है कि सफलता की ओर पहला कदम है खुद पर विश्वास करना और शुरुआत करना। चाहे शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन बिना शुरुआत के कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती।
अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सही समय आएगा, तो वह समय कभी नहीं आएगा। सही समय वही है जब आप कदम बढ़ाने का फैसला करते हैं। तो आज ही अपने भीतर झांकिए, अपने डर को पहचानिए और उसे हराने का साहस जुटाइए। जीवन की राह पर आगे बढ़ते हुए जब आप पहला कदम उठा लेते हैं, तो अगला सवाल यह होता है कि उस रास्ते पर टिके कैसे रहें। शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन उसे बनाए रखना कठिन। बहुत से लोग बड़े उत्साह से कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है, या फिर वे इतनी मेहनत क्यों करें जब परिणाम जल्दी नहीं दिखते। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जबकि सच यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आपको यह समझना होगा कि निरंतरता किसी भी लक्ष्य को पाने की कुंजी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आप निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन आप बहुत बड़ा काम करें, लेकिन यह जरूरी है कि हर दिन कुछ न कुछ करें। छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे पानी की बूंदें धीरे धीरे पत्थर को घिस देती हैं, वैसे ही छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कभी आपने गौर किया है कि एक पेड़ को बड़ा बनने में कितने साल लग जाते हैं? बीज बोने के बाद वह तुरंत फल नहीं देता। पहले वह धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर उसकी जड़ें गहरी होती हैं और फिर धीरे धीरे तना और शाखाएं फैलती हैं। कई सालों की देखभाल और धैर्य के बाद ही वह छांव और फल देता है। सफलता भी ठीक उसी पेड़ की तरह है। आपको धैर्य रखना होगा और हर दिन अपनी मेहनत से उसे सींचना होगा। अगर आप बीच में ही हार मान लेंगे, तो वह पेड़ कभी बड़ा नहीं होगा। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे परिणामों को बहुत जल्दी देखने की चाह रखते हैं। अगर उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती, तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि समय लेती है। सफलता धैर्य, समय और निरंतरता का खेल है। अगर आप यह मानकर चलेंगे कि एक ही बार में सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो आप जल्द ही थक कर रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप यह समझ लें कि हर दिन की मेहनत आपके भविष्य की नींव रख रही है, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब भी आपको लगे कि आपका मन डगमगा रहा है, तो सोचिए कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। अपने सपनों को आंखों के सामने रखिए। कई बार हमारे सपने ही हमें ताकत देते हैं। जब मुश्किलें बढ़ती हैं, तो वही सपने हमें याद दिलाते हैं कि हमने यह रास्ता क्यों चुना था। यही याद हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता की राह पर चलते हुए आलस सबसे बड़ी रुकावट है। कई बार हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, अब भी नहीं तो बाद में कर लेंगे। यही टालमटोल धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, और जब तक हमें होश आता है, हम बहुत पीछे छूट चुके होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने काम को समय पर करें, चाहे मन हो या ना हो। याद रखिए, जो लोग अपने मन पर काबू पाते हैं, वही जिंदगी पर काबू पाते हैं। आपको यह भी मानना होगा कि निरंतरता का मतलब परफेक्शन नहीं होता। आपसे हर दिन सब कुछ बिल्कुल सही करने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन आप अच्छा काम करें और कुछ दिन कम, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप पूरी तरह से रुकें नहीं। अगर आप गलतियां करते हुए भी आगे बढ़ते रहेंगे, तो भी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप बैठ गए और हार मान ली, तो यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। जीवन में कई बार परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। आपको लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने उसी पल में हिम्मत रखी और कदम बढ़ाया, तो वही आपका असली मोड़ होगा। यही पल आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करेंगे। जब आप हार मानने की स्थिति में भी टिके रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। निरंतरता बनाए रखने का एक आसान तरीका यह है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब आप केवल बड़ी मंजिल को देखते हैं, तो वह कठिन और दूर लगती है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे कदमों में बांटकर देखते हैं, तो आपको लगता है कि यह संभव है। हर छोटे कदम की जीत आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। धीरे धीरे यही छोटे कदम मिलकर आपको बड़ी सफलता तक ले जाते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि रास्ते में आने वाली असफलताएं भी यात्रा का हिस्सा हैं।
अगर आप हर असफलता को अंत समझ लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि हर असफलता को सीखने का अवसर मानिए। जब आप सीखने की दृष्टि से देखते हैं तो असफलता भी आपकी मदद करती है। यह आपको बताती है कि कहाँ गलती हुई और अगली बार क्या सुधार करना है। इस तरह आपकी हर गलती आपको और मजबूत बनाती है। इस अध्याय का संदेश यही है कि सफलता का दूसरा नियम है, जब इंसान पहला कदम उठाता है और उस पर निरंतरता बनाए रखता है तो उसके भीतर धीरे धीरे आत्मविश्वास पनपने लगता है। लेकिन केवल आत्मविश्वास ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा की भी जरूरत होती है। यही तीसरा नियम है, स्पष्ट लक्ष्य। अगर आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपको कहां पहुंचना है तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। ये वैसा ही है जैसे कोई जहाज समुद्र में बिना नक्शे और दिशा के निकल जाए। वह चाहे कितनी भी तेज गति से क्यों न चले, अंत में वह भटक कर कहीं न कहीं खो जाएगा। जीवन में भी यही सच है। जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बस यही सोचते रहते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होना है। लेकिन सफलता शब्द अपने आप में अधूरा है। सफलता का मतलब आपके लिए क्या है, यह आपको तय करना होगा। अगर कोई कहे कि उसे सफल होना है तो यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे कि उसे कहीं यात्रा पर जाना है, लेकिन यह न बताए कि किस जगह जाना है। क्या वह कभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने लिए एक साफ साफ लक्ष्य तय करें। स्पष्ट लक्ष्य आपको दो चीजें देता है, दिशा और प्रेरणा। जब आप जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है तो आपका हर कदम उसी दिशा में जाता है। आपको यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता कि आगे क्या करना है। और जब आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो कठिन समय में वही लक्ष्य आपको प्रेरित करता है। वह आपको याद दिलाता है कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। कई बार लोग यह सोचकर लक्ष्य तय करने से बचते हैं कि अगर वे उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो उन्हें असफल माना जाएगा। यह डर उन्हें बिना मंजिल के भटकने पर मजबूर करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लक्ष्य तय करना असफलता का जोखिम नहीं है, बल्कि यह सफलता की गारंटी है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई दिशा नहीं होगी तब तक आप अपनी ऊर्जा इधर उधर की चीजों में बर्बाद कर देंगे। लेकिन जैसे ही आपके सामने एक साफ तस्वीर होगी, आपकी मेहनत केंद्रित हो जाएगी और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य तय करने के लिए आपको खुद से ईमानदारी करनी होगी। अक्सर लोग समाज की अपेक्षाओं के आधार पर लक्ष्य चुनते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो सफल हो जाएंगे। लेकिन असली सफलता वही है जो आपके दिल से जुड़ी हो। अगर आपका लक्ष्य केवल दिखावे या दूसरों की नकल के लिए है तो आप उसमें लंबे समय तक मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपको वह रास्ता चुनना होगा जो आपकी आत्मा को खुशी दे, जो आपके अंदर की आग को जलाए और आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करे। एक बार जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो अगला कदम होता है उसे लिखना। मन में सोचे गए सपने अक्सर धुंधले रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें कागज पर उतारते हैं तो वे स्पष्ट हो जाते हैं। लिखे हुए लक्ष्य आपको हर समय याद दिलाते रहते हैं कि आपको कहां जाना है। यही नहीं, लिखे हुए लक्ष्य आपके भीतर एक गहरी प्रतिबद्धता भी पैदा करते हैं। आप उन्हें पढ़ते हैं, महसूस करते हैं और बार बार दोहराते हैं, जिससे वे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। यह भी जरूरी है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आप एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने रख देंगे तो वह आपको डराने लगेगा। लेकिन जब आप उसी लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटते हैं तो वह आसान और संभव लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो पहले अध्याय से शुरुआत कीजिए, फिर अगला अध्याय लिखिए। इसी तरह छोटे छोटे हिस्सों में काम करते हुए आप पूरा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यही तरीका बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदलता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो कई बार रास्ते में ऐसी चीजें आएंगी जो आपका ध्यान भटकाएंगी। आपको लगेगा कि कोई दूसरा काम ज्यादा आसान है या ज्यादा मजेदार है। यही वह समय है जब आपको अपने लक्ष्य की याद दिलानी होगी। आपको खुद से कहना होगा कि मैंने यह रास्ता क्यों चुना है। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा,
उतना ही आसानी से आप प्रलोभनों से बच पाएंगे। स्पष्ट लक्ष्य आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और आपने उसके लिए योजना बना रखी है, तो आप अधिक आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। आपको लगता है कि चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन आप अंत तक पहुंचेंगे। यही आत्मविश्वास आपको बार बार आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यह भी याद रखें कि लक्ष्य स्थायी नहीं होते। जीवन बदलता है, हालात बदलते हैं और कभी कभी हमारे सपने भी बदल जाते हैं। सपनों की यात्रा में जब आप पहला कदम उठा लेते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं और अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं, तब अगली चीज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है आत्मानुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। कई लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, मेहनत करने का इरादा भी रखते हैं और लक्ष्य भी साफ साफ तय कर लेते हैं, लेकिन जब वक्त आता है काम को लगातार और सही तरीके से करने का, तो वे ढीले पड़ जाते हैं। यही वजह है कि अनुशासन को सफलता की रीढ़ कहा जाता है। यह एक ऐसा गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। अनुशासन का मतलब है खुद पर काबू पाना। अक्सर हमारा मन हमें आसान रास्तों की तरफ खींचता है। हमें लगता है कि आज थोड़ा आराम कर लें, कल से मेहनत करेंगे। हमें कोई काम मुश्किल लगता है तो हम उसे टाल देते हैं। यही टाल मटोल धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर वही आदत हमारे सपनों को तोड़ देती है। लेकिन जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और खुद से तय कर लेते हैं कि चाहे मन हो या ना हो, काम समय पर करना है, तभी आप सच में आगे बढ़ पाते हैं। अनुशासन आपको अपने मन का मालिक बनाता है, न कि गुलाम। कभी आपने देखा है कि एक खिलाड़ी कितनी सख्ती से अपनी दिनचर्या का पालन करता है? सुबह जल्दी उठना, नियमित अभ्यास करना, खान पान पर नियंत्रण रखना, ये सब चीजें आसान नहीं होती, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया तो प्रतियोगिता में उसका मुकाबला नहीं टिक पाएगा। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों या कोई और सपना पूरा करना चाहते हों, आपको खुद को अनुशासन के दायरे में लाना होगा। अनुशासन का एक फायदा यह भी है कि यह आपको स्थिरता देता है। जब आप नियमित रूप से किसी काम को करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन और शरीर उसी लय में ढल जाते हैं। फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अनुशासन आपकी आदत बन चुका होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना। बचपन में हमें इसे सीखने के लिए मजबूर करना पड़ता था, लेकिन अब यह हमारी आदत है। उसी तरह अगर आप अपने काम में अनुशासन लाएंगे तो धीरे धीरे वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को बंधनों में जकड़ लेना, लेकिन सच यह है कि अनुशासन बंधन नहीं, बल्कि आजादी देता है। यह आपको आपके समय का सही उपयोग करना सिखाता है। जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं होता। आप फालतू की चीजों से बचते हैं और सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह आपको उस पछतावे से भी बचाता है जो अक्सर लोग महसूस करते हैं जब वे कहते हैं, काश मैंने उस समय मेहनत की होती। अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपके पास कोई देखने वाला ना हो। जब आप अकेले होते हैं और आपको लगता है कि अगर मैंने आज काम नहीं भी किया तो कोई देख नहीं रहा, तब आपका असली चरित्र सामने आता है। वही इंसान सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है जो अपने आप से किया हुआ वादा निभाता है, जो अपने समय और अपने प्रयासों को उतनी ही गंभीरता से लेता है जितनी कोई बाहरी दबाव उन्हें दिला सकता है। यह भी जरूरी है कि अनुशासन को कठोरता से जोड़कर न देखा जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को हर वक्त थकाएं या कभी आराम ही न करें। अनुशासन का असली अर्थ है संतुलन। यह आपको यह सिखाता है कि कब काम करना है और कब आराम। अगर आप केवल काम ही करते रहेंगे तो थक कर गिर पड़ेंगे, और अगर केवल आराम ही करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनुशासन इन दोनों के बीच का संतुलन है। यह आपको आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार समय बांटना सिखाता है। अनुशासन का निर्माण एक दिन में नहीं होता। इसके लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप सोचेंगे कि कल से मैं पूरी तरह अनुशासित हो जाऊंगा तो यह असंभव है। लेकिन अगर आप यह तय कर लें कि हर दिन एक छोटी आदत पर काम करेंगे तो धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा। जैसे कि हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, मोबाइल या टीवी पर कम समय बिताना,
या रोज कुछ घंटे केवल अपने लक्ष्य को देना। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ आपके अनुशासन को मजबूत करती हैं। कभी कभी अनुशासन बनाए रखना उबाऊ लग सकता है। आपको लगेगा कि यह रास्ता बहुत लंबा है और इसमें मजा नहीं है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद को याद दिलाना होता है कि आपने यह रास्ता क्यों चुना था। अनुशासन हमेशा तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन यह निश्चित रूप से स्थायी परिणाम देता है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अनुशासन ने आपको कितना आगे ला दिया है। जीवन में कई बार आप देखेंगे कि लोग आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली होंगे, उनसे ज्यादा संसाधन होंगे। सफलता की इस यात्रा में जब आप पहला कदम उठा लेते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं, अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं और खुद को अनुशासित बना लेते हैं, तो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सकारात्मक सोच। यह वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल में सहारा देती है और हर अंधेरे में रोशनी दिखाती है। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है। यह तय करती है कि आप किसी समस्या को एक रुकावट मानते हैं या उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। यही सोच आपको हार से सीखने की हिम्मत देती है और यही सोच आपको बार बार उठकर खड़ा होने की शक्ति भी देती है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होती हैं, तो कभी बिल्कुल उलट। ऐसे समय में अक्सर लोग नकारात्मक हो जाते हैं। वे हर तरफ अंधेरा देखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यही नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। वह मेहनत करना छोड़ देता है, खुद पर से विश्वास खो देता है और धीरे धीरे अपने सपनों से दूर चला जाता है। लेकिन जो लोग कठिनाइयों में भी उम्मीद की किरण देख पाते हैं, वही अंत तक टिकते हैं और सफल होते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप समस्याओं को नकार दें या यह दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है। इसका असली अर्थ यह है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप यह मानें कि उससे निकलने का रास्ता जरूर होगा। यह आपको समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। जहां नकारात्मक सोच आपको रोक देती है, वहीं सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर छोटी सी बात पर भी परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं। फर्क केवल नजरिए का होता है। सकारात्मक सोच वाले लोग समस्याओं को चुनौती की तरह लेते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती उन्हें और मजबूत बनाएगी। यही दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से अलग करता है। सकारात्मक सोच आपके अंदर की ऊर्जा को भी बढ़ाती है। जब आप हर चीज को अच्छे नजरिए से देखते हैं, तो आपके भीतर एक नई ताकत पैदा होती है। आप थकान के बावजूद काम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। आपको लगता है कि हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आया है। यही ऊर्जा आपको लंबे समय तक टिकाए रखती है। इस सोच का असर केवल आपके काम पर ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। जब आप सकारात्मक होते हैं, तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। आपकी बातें, आपका व्यवहार और आपकी उपस्थिति लोगों को अच्छा महसूस कराती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच वाले लोगों से हर कोई दूर रहना चाहता है। इसलिए सकारात्मक सोच न केवल आपको सफलता दिलाती है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। कभी कभी लोग यह कहते हैं कि सकारात्मक रहना आसान नहीं है। सच भी है। जब आपके सामने एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हों, तो मुस्कुराना और उम्मीद बनाए रखना कठिन लगता है। लेकिन यही वह समय है जब आपको खुद को याद दिलाना होगा कि अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है। ये मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं हैं। जैसे ही आप अपने नजरिए को बदलते हैं, आपको लगता है कि परिस्थिति उतनी भारी नहीं जितनी आपने सोची थी। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। हर दिन जब आप उठते हैं, तो अपने आप से यह कहें कि आज का दिन अच्छा होगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा और आज मैं अपने लक्ष्य के और करीब जाऊंगा। यह छोटी सी शुरुआत आपके पूरे दिन को बदल सकती है। इसी तरह अगर रात को सोने से पहले आप यह सोचें कि आपने दिन भर में क्या अच्छा किया, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके भीतर संतोष पैदा होगा। यह भी जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनकी सोच सकारात्मक हो। हमारा वातावरण हमारी सोच पर गहरा असर डालता है।
अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं और हर बात में बुराई ढूंढते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो हर परिस्थिति में उम्मीद ढूंढते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आप भी उसी राह पर चलेंगे। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको हार से डरने नहीं देती। जब आप असफल होते हैं तो नकारात्मक सोच आपको यही कहती है कि अब आपसे नहीं होगा, लेकिन सकारात्मक सोच आपको सिखाती है कि असफलता केवल एक सबक है। यह आपको बताती है कि कहां गलती हुई और अगली बार क्या सुधार करना है। यही वजह है कि सकारात्मक लोग असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में सफलता उनके कदम चूमती है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, हर किताब का अंत केवल शब्दों का अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है। सफलता के नियमों पर आधारित यह पूरी यात्रा आपको उस सोच तक ले जाने की कोशिश थी जहां आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें। सफलता केवल कुछ आदतें अपनाने या कुछ बातें सीखने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस सफर का नाम है जिसे आप हर दिन जीते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद अगर आपके भीतर यह एहसास जगता है कि आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, तो यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सफलता की असली खूबसूरती यह है कि यह हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए यह बड़ी पोजीशन पाना है, किसी के लिए बड़ा बिजनेस बनाना है, किसी के लिए परिवार को खुशहाल रखना है और किसी के लिए अपने सपनों को पूरा करना है। फर्क केवल इतना है कि आप अपने लिए सफलता की परिभाषा तय करें और फिर उसी दिशा में चल पड़ें। अक्सर लोग दूसरों को देखकर अपनी मंजिल बदल लेते हैं, लेकिन असल खुशी तभी मिलती है जब आप वही करें जो आपके दिल को सुकून दे। जीवन में अगर कुछ चीजें सबसे अहम हैं, तो उनमें से पहली है आत्मविश्वास। यह विश्वास कि आप जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। बिना आत्मविश्वास के कोई भी नियम काम नहीं करेगा। दूसरा है निरंतरता। अगर आप एक दिन मेहनत करेंगे और अगले दिन हार मान लेंगे, तो कोई नियम आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। तीसरी और सबसे गहरी बात है संतुलन। सफलता की दौड़ में कई लोग अपने रिश्तों, सेहत और शांति को खो बैठते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जिसमें आप अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ें। कभी कभी हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि रास्ता लंबा है और मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देंगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन वही लंबा रास्ता भी आसान लगने लगेगा। जरूरी यह है कि आप शुरुआत करें और रुके नहीं। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में धैर्य, लगन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपके सबसे बड़े साथी हैं। यह भी सच है कि इस सफर में असफलता बार बार आपके सामने आएगी, लेकिन याद रखिए, असफलता केवल यह बताने आती है कि अभी आपके प्रयास अधूरे हैं, रास्ता गलत है या और मेहनत की जरूरत है। असफलता का सामना करने वाला ही सफलता का असली हकदार होता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में असफलताओं की गिनती सफलता से कहीं ज्यादा देखी है। फर्क सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने हार मानने के बजाय सीखने और फिर से कोशिश करने का रास्ता चुना। आपको अपने जीवन में यह तय करना होगा कि आप किस तरह याद किए जाना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सपने तो देखते हैं, लेकिन डर और आलस के कारण कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाते? या फिर आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद डटे रहते हैं और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं? यह चुनाव पूरी तरह आपके हाथ में है। इस किताब में जिन नियमों की बात की गई है, वे किसी जादू की तरह तुरंत काम नहीं करेंगे। यह नियम तभी असर दिखाएंगे जब आप उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तभी आएगा जब आप हर दिन इन बातों को अपने व्यवहार में उतारेंगे। जैसे सुबह सुबह सूरज हर दिन उगता है और धीरे धीरे पूरी धरती को रोशनी से भर देता है, वैसे ही आपके छोटे छोटे प्रयास भी धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को रोशन कर देंगे। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जो लोग आज अपनी जिंदगी में सफल माने जाते हैं, उन्होंने कोई बहुत अलग रास्ता नहीं अपनाया था। उन्होंने वही किया जो आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास रखा और रुकावटों के बावजूद चलते रहे।
यही वह बिंदु है जिसे समझकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन हमेशा आपको दो रास्तों पर खड़ा करता है। एक आसान रास्ता जो तुरंत सुकून देता है लेकिन आपको कहीं नहीं ले जाता। दूसरा कठिन रास्ता जो शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन अंत में आपको ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप सही मायनों में सफलता चाहते हैं तो आपको वही कठिन रास्ता चुनना होगा। अंत में सफलता की इस पूरी यात्रा का सार यही है कि आप खुद को पहचानें, अपने सपनों पर विश्वास करें, लगातार मेहनत करें, धैर्य रखें और कभी हार न मानें। सफलता कोई दूर का सपना नहीं है, यह आपके भीतर ही छिपी हुई ताकत है। बस आपको उसे जगाना है और अपने जीवन की दिशा उस ओर मोड़नी है। इस किताब के शब्द अब यहीं समाप्त होते हैं लेकिन आपकी यात्रा अब शुरू होती है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।